कॉपी हो गया। अच्छा इसमें एक मिस्टेक है, तुम लोग उस चीज को सुधारो। तो ये अकाउंटेंसी ऊपर होगा, थोड़ा ध्यान देगा, अकाउंटेंसी, और ये जो होगा अकाउंटिंग यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ भी सुधार लेना अकॉर्डिंगली, एनसी और यहाँ पे अकाउंटिंग, बाकी सब सही, ठीक है। अच्छा फादर ऑफ अकाउंटिंग मैंने जस्ट गूगल किया है तो मेरे को पता चला है ल्यूका पैक्यूली, ठीक है। पैस्यूली पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, पैस्यूली समथिंग, ल्यूका पैस्यूली। ठीक है, हो गया। अब तीनों के ऊपर एक एक डेफिनेशन लिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले लिखो नंबर 1 अकाउंटेंसी। लिखो accountancy. Accountancy is the branch of study where accountancy is the branch of study where we deal with determination of profit, where we deal with determination of profit and find out financial position of entity. Determination of profit and find out financial position of entity. entity का ब्रैकेट में लिख लेना बिजनेस, ठीक है, with the help of accounting, ठीक है। नंबर 2 लिखो, नंबर 2 मतलब सेकेंड क्या था, अकाउंटिंग। Accounting is the process of recording, classifying, summarizing, analyzing, done, analyzing and interpretation of financial transactions or data. Done. फुल स्टॉप। उसके नीचे वाला लाइन में लिखना इट इज एन आर्ट और साइंस और बोथ। इट इज एन आर्ट और साइंस और बोथ। डन। नंबर 3 लिखना बुक कीपिंग। नंबर 3 लिखना बुक कीपिंग। देखो बुक कीपिंग इज जस्ट रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग एंड क्लासिंग, और नहीं एंड
क्लासिफिकेशन ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और डेटा। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और डेटा। ओके डन। चलो तो ध्यान दो इधर देखो, ये जो तीन डेफिनेशन है ना, तीन डेफिनेशन जो भी लिखाए थे तुम लोग कॉपी में लिखा होगा। पहला बोलो तो नंबर 1 अकाउंटेंसी इज द नंबर नहीं, डेफिनेशन पूछ नहीं रहे, खाली नाम बोले अकाउंटेंसी। नंबर 2 अकाउंटिंग। नंबर 3 बुक कीपिंग। सबसे बड़ा क्या? अकाउंटेंसी। उसके भीतर क्या? अकाउंटिंग। उसके भीतर क्या? बुक कीपिंग इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट है ना ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, तो हम जो स्टार्टिंग में जो बोले थे ना अकाउंटिंग बता दिए थे, वो सब्जेक्ट क्या है? अकाउंटेंसी है। देखना बुक का ऊपर में लिखा रहेगा अकाउंटेंसी, तुम लोग का टीचर भी बताएंगे, स्कूल वाले टीचर अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग तो एक कला है, हम लोग जो लिखते पढ़ते हैं ना उसको, वहाँ पर थोड़ा मिस इंटरप्रिटेशन हो गया था स्टार्टिंग में। नाउ इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? चलो तो एक एक करके इस तीनों डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, क्योंकि गंभीरता से समझोगे तभी सीखोगे। अगर तुम सिर्फ रट लोगे ना तो पास तो हो जाओगे, लेकिन जो सक्सेस का जो सीढ़ी है ना वहाँ तक पहुँचने में तुमको गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और वर्ल्ड जो है बहुत कॉम्पिटिटिव है। मेरे पास तो हम तो कुछ ऐसे काम जो करते हैं, मेरे को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का अकाउंटेंसी देखने को समझने को मिलता है। कुछ जो असाइनमेंट्स वगैरह जो हम करते हैं उसमें देखने को मिलता है कि फॉरेन का स्टूडेंट्स, तुम ही लोग एज के स्टूडेंट्स, वो लोग टॉपिक क्या होता है। ठीक है, हम लोग इंडिया से कितना डिफरेंट होता है, तो कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, बल्कि वहाँ पर और भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ डाला जाता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, अकाउंटेंसी कुछ पढ़ने को है नहीं। ठीक है, अकाउंटेंसी जस्ट ऐसे समझो, एक तुम्हारा एक ऐसे तुमसे कोई पूछ दे बताओ बच्चा अकाउंटेंसी क्या होता है, तो बोलना तू पूछो नहीं सर जी, अकाउंटेंसी तो बस क्या होता है, एक ब्रांच ऑफ स्टडी है। ब्रांच ऑफ स्टडी हिंदी बोले तो इसका मतलब ये हो जाएगा अध्ययन का शाखा। ठीक है, मतलब अध्ययन पढ़ाई तो पूरा बहुत कुछ है ना, ज्ञान का कोई कमी है, ज्ञान बहुत कुछ है। तो ज्ञान का एक छोटा सा शाखा, एक छोटा सा टहनी का नाम है अकाउंटेंसी, है ना। उसी ज्ञान से टहनी का निकल के आता है फिलॉसफी, उसी का ज्ञान से निकल इकोनॉमिक्स, उसी से कोई पढ़ाई करता है तो साइंटिस्ट बनता है। ठीक है, कोई डॉक्टर बनता है। ठीक है, तो उसी से जो निकल गया उसको क्या बोलता है? ब्रांच ऑफ स्टडी अकाउंटेंसी। ठीक है, तो अकाउंटेंसी कुछ नहीं है। अकाउंटेंसी हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। डेफिनेशन देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी। दूसरा क्या है उसमें, उसी में और भी क्या बताएं? फिनेंशियल पोजीशन जानना होता है। फिनेंशियल पोजीशन क्या होता है? क्या होता है फिनेंशियल पोजीशन? औकात। और देसी भाषा बोलो ना, औकात, किसी भी कंपनी का औकात। एक बात बताओ, तुमको दो कंपनी एग्जांपल देते हैं। ठीक है, एक एमआरएफ है, एमआरएफ का नाम